बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके पास सोशल स्टडीज़ की आपकी कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक और आपका समर पैक होना चाहिए। आपका समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में मदद देगा और हमारा रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल की गाइडेंस के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है सोशल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। And we have already discussed about energy crisis, unemployment and illiteracy. Today we will discuss about the poor education system. And we will also find out the solutions for this problem. So now see what is meant by poor education system and what are their solutions. Poor education system. Unfortunately, Pakistani education system has been very poor since the creation of Pakistan. हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो तालीम का निज़ाम है वो पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक बहुत से मसलों का शिकार रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम द एजुकेशन सिस्टम हैज़ इम्प्रूव्ड, बट इट इम्प्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसा कि वक्त गुजरता गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी आती चली गई। प्रेजेंटली द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इज़ 58%। पाकिस्तान का इस वक्त लिटरेसी रेट क्या है? इट इज़ 58%, which is not satisfactory and every government is trying to increase the budget for education. 58% बहुत कम रेट है हमारे यहाँ एजुकेशन का, जो कि बिल्कुल भी तसल्ली बख्श नहीं है। यहाँ की एक किस्म की आधी तकरीबन आवाम आप कह सकते हैं कि एजुकेशन से नाबल्द है। और हमारी तमाम गवर्नमेंट जो अब तक आई उन्होंने बहुत सी मुख्तलिफ एजुकेशन पॉलिसीज़ भी इंट्रोड्यूस करवाई और उसके साथ साथ एजुकेशन के लिए बजट भी फराहम किया, लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सके। इट हैज़ बीन अनफॉर्चुनेट दैट इवन टैलेंटेड स्टूडेंट्स कांट कैरी ऑन विद देयर एजुकेशन एंड लीव स्टडी ड्यूरिंग अर्ली एजुकेशन ड्यू टू द इनजस्टिस ऑफ सिस्टम। हमारे यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे नज़र आते हैं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत से स्टूडेंट्स टैलेंटेड हैं, लेकिन वो क्यों अपनी एजुकेशन को मज़ीद कैरी ऑन नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास इस तरह के रिसोर्सेज नहीं हैं। हमारी गवर्नमेंट हमें बजट तो प्रोवाइड करती है, लेकिन हर इंसान को उस तरह से वो रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करती कि वो इंसान जो कि अपनी बजट को, जो कि अपनी एजुकेशन के एक्सपेंसेस को बेयर ना कर सके, वो किसी तरह से गवर्नमेंट उसको हेल्प आउट करे और वो अपनी टैलेंट को अपने मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करे। तो ऐसे में किसी भी ऐसे बच्चे के साथ जो कि टैलेंट लगता हो लेकिन उसके पास कोई सोर्सेज ना हो, ये उसके साथ नाइंसाफ़ी है। और हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि इस इनजस्टिस का शिकार हैं। टेक्निकल एजुकेशन विच इज़ द बैकबोन ऑफ द कंट्री इज़ लैकिंग। एजुकेशन को अगर आप देखें तो किसी भी कंट्री की बैकबोन क्या होती है? एजुकेशन। किसी भी कंट्री का बैकबोन उसकी एजुकेशन है। अगर आपके यहाँ आपकी आवाम पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने लिए बेहतर हुक्मरान का इंतखाब करेगी, अपने लिए बेहतर पॉलिसीज़ को पसंद करेगी, अपने लिए एक बेहतर लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करेगी। तो हमारी कंट्री को अगर कोई चीज़ बेहतर तरीके से चलाने में उसकी मददगार साबित हो सकती है, वो हमारे पास क्या है? हर बंदे का एजुकेशन हासिल करना। देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड इवन यूनिवर्सिटीज़। हमारे यहाँ जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया कि वो किस तरह की एजुकेशन फराहम कर रहे हैं। उसके अलावा वो टैलेंटेड स्टूडेंट को कोई अपॉर्चुनिटीज़, कोई स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। हर जगह पर जितने भी स्कूल्स हैं उनमें से कुछ ही स्कूल हैं जो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल हैं, जवाबदेह हैं। Even at this time, their development is needed. Our government fails to implement the national curriculum in the country. और ऐसे में हमारी गवर्नमेंट क्या करने में फेल है? नेशनल करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने में फेल है। नेशनल करिकुलम क्या है कि एक ही निसाब तमाम स्टूडेंट्स पढ़ें। तमाम स्टूडेंट से मुराद कि अगर मेरा बच्चा किसी छोटे स्कूल में पढ़ा है या अगर वो बड़े स्कूल में पढ़ा है तो वहाँ पर भी वो वही सीखे, छोटे स्कूल में भी वो वही सीखे, उसको वही करिकुलम पढ़ाया जाए जो उसको किसी बड़े स्कूल में पढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में नेशनल करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन इंतहाई ज़रूरी है आपके एजुकेशन सिस्टम को बैकबोन देने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए। नाउ सी द सॉल्यूशंस फॉर इट। देयर इज़ अ नीड फॉर एन एफिशिएंट चेक एंड बैलेंस सिस्टम। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए? पहला सोल्यूशन हमारे पास क्या है? एक एफिशिएंट चेक एंड बैलेंस। एफिशिएंट चेक एंड बैलेंस से क्या मुराद है? The government needs to bring minimum level of uniformity and equality through implementation of national curriculum. हमारी गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो हमारी स्कूल लेवल्स पर, यूनिवर्सिटी लेवल्स पर या जो भी हमारा एजुकेशन का सिस्टम है वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लेकर आएँ और साथ साथ इक्वालिटी। और ये किस तरह से आ सकती है यूनिफॉर्मिटी और इक्वालिटी एंड चेक एंड बैलेंस? थ्रू नेशनल करिकुलम। हमारी गवर्नमेंट ने जो हमें
करिकुलम प्रोवाइड किया है जो हमारे तमाम स्कूलों में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो क्या है, हमारा नेशनल करिकुलम है। और नेशनल करिकुलम को ना सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स, हमारे ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स को भी इसको अडॉप्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ कोई स्कूल चाहे जितना मर्जी बड़ा हो या जितना मर्जी छोटा हो, तमाम स्कूलों में सिर्फ एक ही निसाब पढ़ाना चाहिए जो हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, जिसे हम नेशनल करिकुलम कहते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग की जो गवर्नमेंट है वो हमारे स्कूल्स पर चेक एंड बैलेंस भी रख सकती है कि वो स्कूल अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, अपने मुल्क के लिए क्या पढ़ा रहे हैं, या वो उनको किस तरह का सबक दे रहे हैं कि वो आगे जाकर बेहतर बन सके, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मुल्क के लिए। और साथ साथ जो लोगों के अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि बड़े स्कूल की एजुकेशन शायद बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है और छोटे स्कूलों में एजुकेशन कम पढ़ाई जाती है, तो ये कॉम्प्लेक्स भी लोगों में ख़त्म हो जाता है और तमाम लोग नेशनल करिकुलम की वजह से एक ही प्लेटफॉर्म पर आते हैं, खा वो छोटे स्कूल से हों या बड़े स्कूल से हों। एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 इज़ नेसेसरी। और इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 हमारे स्कूलों को प्रोवाइड की, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हम अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। Now see the homework from your summer pack. As you have already done this activity many times, identify wisely is this problem of poor education is in your house or neighborhood, and then write your own point of view. And then write about the possible solutions to this problem. Which problem we have discussed today? Poor education system. Find out this problem, the root cause and the possible solutions for it. Now see your textbook. Here the question number 2 is choose the correct answer and fill in the circle. The MCQ number 4 is the minimum level of uniformity and equality in education can be brought through. हमारा जो एजुकेशन लेवल है उसमें यूनिफॉर्मिटी और इक्वालिटी किस तरह से ला सकते हैं? इज इट कम थ्रू नेशनल करिकुलम, फॉरेन करिकुलम, सिंगल बुक्स और ऑल ऑफ देम? जो भी आपको ऑप्शन इसमें से करेक्ट लगे उसको आप यहाँ पे मार्क करें। नाउ सी द ब्रीफ क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल करिकुलम? अभी हमने आपको बताया कि नेशनल करिकुलम क्यों ज़रूरी है, उसके लिए क्या ज़रूरत है, उसको प्राइवेट स्कूलों में भी उसी तरह से क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स में किया जाता है। तो आप यहाँ पे हमें इसकी एक ब्रीफ इंपॉर्टेंस बताएंगे। Now see the homework from your textbook, which is a comprehensive answer. The question number 5 is write about our education system. आपने हमारे education system के बारे में बताना है कि पाकिस्तान का education system कैसा है। And then what you have to do is to write about how it can be improved. Tell us about the solutions to make this problem better. हमारा ये सबक यहाँ आज ख़त्म हो रहा है। Thank you so much. अल्लाह हाफिज़।